हेलो एवरीवन, माय नेम इज बंधन बड़े एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर जा रहे थे और सबसे अहम 3 एक्सरसाइज खत्म कर दी, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया, मींस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पढ़ लिया, उसके डिफरेंट केसेस थे वो पढ़ लिए, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ ली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो था वो, देन आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ ली। नाउ अब आखिरी एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। आखिरी एक्सरसाइज के अंदर हमें खास पढ़ना है जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आप पढ़े थे वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का आपको यूज करना सीखना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या था मैं साइड में यहां पर लिख दे रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारा क्या था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वहां पे हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी वॉल डिवाइड बाई 2a एंड माइनस बी प्लस रूट डी वॉल डिवाइड बाई 2a। डन। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू थी जो हमारे रूट थे। रेडी। और इस रूट के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से 3 पार्ट थे वो? फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा था, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज लेस देन 0 एंड इफ d इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? इफ d इज इक्वल टू एंड d इज लेस देन 0। रेडी। ये 3 पार्टीशन हमारे थे। ये तीनों 3 पार्टीशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या कहा था, d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे जो रियल रूट है, हमारे जो रियल रूट यानी कि जो दो अल्फा और बीटा है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर ना? रियल रूट एग्जिस्ट, जो कि कौन से होते हैं, डिस्टिंक्ट। कौन से होते हैं, डिस्टिंक्ट। रेडी, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। और यहाँ पे भी रूट एग्जिस्ट करते हैं, बट दोनों कौन से होते हैं, इक्वल। मतलब कि डायरेक्ट लिख रहा हूं, वहां पे इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। रेडी ना? इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट एंड यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्लियर? ये हमारी 3 कंडीशन थी, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। क्लियर? ये 3 कंडीशन हमारी थी और तीनों 3 कंडीशन के बेसिस पे हमने उसको ये अलग अलग केसेस में डिवाइड किया था। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर हमें यही पढ़ना है, हमें उसका यूज करना सीखना है। ये जो केसेस है वो केसेस का हमें यूज करना है, ध्यान रखिएगा खास। ठीक है, चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या करना है, फाइंड द नेचर, ओनली नेचर ऑफ रूट्स, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेचर। मतलब कि जानना है कि रूट रियल है, रूट इक्वल है या रूट एग्जिस्ट नहीं करना है। रेडी? मतलब कि सिर्फ डी ढूंढना, अल्फा बीटा ढूंढने की जरूरत है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें d ढूंढना हो तो हमारा a क्या है, 2, b क्या है, -3, c क्या है, 5। रेडी? तो डिस्क्रिमिनेंट का आप सीधा फॉर्मूला b लिख सकते हो यहाँ पे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन। चलिए, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5। डन। चलिए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 4 2 जा 8, 5 जा, देखिए डायरेक्ट कर सकते हो, 5 4 जा 22 जा करता हूं तो भी 40। आंसर आएगा -31। क्या आएगा, -31। मतलब कि d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देखिए केसेस क्या, ये रहा ये केस, d क्या हुआ, नेगेटिव। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, हियर d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। बस यही हमें नेचर सिर्फ बताना है और कुछ नहीं ढूंढना है यहाँ पे, सिर्फ उसका यूज सीखना है इस एक्सरसाइज में। बराबर? ध्यान रखिएगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आसान से और आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर आपको ये केसेस आते होंगे। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए हमारा a क्या है 3, b क्या है -4 रूट 3, c क्या है 4। चलिए यहाँ पे भी हम d की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रेडी? चलिए b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 रूट 3 होल स्क्वायर इंटू 4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4ac 4। डन। चलिए इसको हम
यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वल टू -4, ये समझना, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3। रेडी, समझना, ये दोनों मल्टीप्लाई टर्म है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो साइन तो प्लस हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, सॉरी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अलग एक स्टेप करके बताता हूँ, यानी जैसे कि 4 का हुआ 16 और √3 का हुआ 3। रेडी, -4, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। रेडी, सीधा 4 4 जा 16, 3 जा 48, यहाँ पे भी अब 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मींस d की वैल्यू, हमारे जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई, d इज इक्वल टू 0। केस हो गया ये, अगर d 0 है, हियर इफ d इज इक्वल टू 0 देन two equal roots are exist। रेडी, दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रेडी, यहाँ पे देखिए हमारे जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, सॉरी a की वैल्यू क्या रहेगी 2, b की वैल्यू क्या रहेगी -6 और c की वैल्यू क्या रहेगी 3। मींस यहाँ पे भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। रेडी, चलिए, सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3। सिंपल, चलिए, -6 का स्क्वायर 36 माइनस, समझना, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। डन। रेडी, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 36 माइनस 12, सॉरी 24, 12। चलिए, d आ गया 12, क्या आ गया d 12, यानी फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारी, कौन सी, d ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिख देना है हियर d इज ग्रेटर देन 0, सो टू real roots are exist, two real roots are exist। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए पहले क्वेश्चन में d की वैल्यू नेगेटिव आई, दूसरे क्वेश्चन में इक्वल आई, तीसरे में ग्रेटर देन 0 आई, मतलब कि तीनों केस के सम हमने गिन लिए। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन खास आ सकते हैं 2 मार्क में या 1 मार्क में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड k if equation have two equal root। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड k हमें ढूंढना है और क्या बता दी है कंडीशन, जो भी क्वेश्चन इक्वेशन में है, इक्वेशन जो दिया है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, हैव टू इक्वल रूट, यानी कि हमारे इक्वेशन के पास क्या है, हमारा जो इक्वेशन है उसके पास इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या, अभी मैंने सिखाया। इक्वल रूट कब होता है, जब हमारे d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू क्या होती है 0। जब हमारा d 0 होता है तब हमारे रूट जो होते हैं वो रूट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, यानी हमें d यहाँ पे पहले से ही 0 ले लेना है। क्या, ये जो d की वैल्यू है वो पहले से ही 0 ले लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ओके, चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड का फर्स्ट बताया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। क्या बताया गया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रेडी, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन आपको बताई गई है क्या, d 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, बट d इज इक्वल टू 0। दिस थिंग इज गिवन ना, देखिए यहाँ पे ये गिवन है, मतलब कि आप क्या ले सकते हो, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू तो क्या है, d की वैल्यू तो पहले से क्या हो जाती है, बताई गई है, d की वैल्यू 0, मैं यहाँ पे 0 रख दूं, मतलब 0 इक्वल टू ये, ऐसा लिख सकता हूँ। चलिए, सो b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर, हमारा जो क्वेश्चन है b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। बहुत इजी है अगर आप समझो तो। सो k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 0। 24 को उस तरफ भेज दो, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब समझिए 24 का रूट निकल सकता है, नहीं 24 का रूट नहीं निकल सकता, पर 24 के दो फैक्टर हो सकते हैं।
तो हम उसको क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें k स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें k चाहिए। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगी वैल्यू, k इज इक्वल टू, इसके जैसे कि फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर निकालो जिसका रूट पॉसिबल हो। डायरेक्ट जैसे कि मैं यहाँ पे 8 त्रिज्या भी कर सकता हूँ, पर 8 का रूट पॉसिबल है नहीं, रेडी ना। तो इन शॉर्ट उसका भी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट कौन सा नंबर ले सकते हो, आप ले सकते हो 6 4 जा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और 6 का पॉसिबल नहीं है, यानी मैक्सिमम नंबर निकल के आ जाएगा 2√6। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 2√6। रेडी, ये जो रूट निकालने वाली बात है वो खास ध्यान देना, समझ में ना आई हो तो वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताया गया है, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2, क्या बताया गया है, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, सबसे पहले इसको हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर लेके आते हैं, kx और जो है उसको दोनों के साथ पहले मल्टीपल कर देते हैं, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन। चलिए अब हो गया हमारा ये फॉर्मूला पूरा। अब यहाँ पे तो हमें पता ही है कि हमें d क्या लेना है, 0 लेना है। हियर d is equal to 0, d is equal to 0, so what we can say, b square minus 4ac is equal to 0, cos of d is equal to b square minus 4ac। now b square minus 4ac क्या हो जाएगा, minus 2k, b means minus 2k whole square minus 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास k और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, इज इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा 0। डन। चलिए माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 12। देखिए समझना है, बहुत इजी है, डायरेक्ट सिर्फ आपको वैल्यू इनपुट करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, पूरे इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ जाता है। कैसे, देखो पूरे इक्वेशन में जैसे कि मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ और साथ में k भी कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ और साथ में k भी कॉमन ले लेता हूँ, मतलब क्या, ये अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ k माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 6, क्योंकि 4 तो कॉमन आ गया 0। ये पूरा टर्म सामने क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0, मतलब कि k माइनस 6 इज इक्वल टू, एक स्टेप दिखा देता हूँ, 0 डिवाइड बाई 4k, ये 4k डिवाइड में चला गया, मतलब वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करो 0 ही हो जाएगा। 6 को भेज दो उस तरफ, k की वैल्यू आसानी से बाहर निकल के आ जाएगी 6। सिंपल, इतना इजी है। कब इजी लगेगा, जब आप लोग उसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तब, वरना नहीं। ठीक है, तो k ढूंढना था, पहले उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आए और उसके बाद हमने ये वैल्यू ढूंढ ली। रेडी, चलिए आगे बढ़ते। इसका जो बाद का क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, थोड़ा समझना है आपको बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth? क्या बताया गया, समझिए क्या, is it possible, यहां पे ऐसा पूछा गया, ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक मैंगो ग्रुप बना रहा हूं जो कि रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ उसके ब्रेड से डबल है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो पॉसिबल है ऐसा पूछा गया है, मतलब क्या, हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू कौन सी होती है तब रूट नहीं मिल सकता, लेस देन 0। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिए है उस स्टेटमेंट के ऊपर से हम इक्वेशन बनाते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वो d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये भाई पॉसिबल होगा, ये बन ऐसा जो ये बोल रहे हैं वैसा बन पाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड। बट अगर नेगेटिव आती है तो ऐसा फील्ड पॉसिबल होगा नहीं। मतलब इसको नॉर्मली जैसे हम गिनते हैं वैसे ही गिनना है। ओके, तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें बताया गया है whose length is twice its breadth। तो क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। तो सबसे पहले कोई भी एक चीज एज्यूम कर लो, सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर। मीटर बताना है, खास मैंने बताया था, सारी आइडेंटिटीज जो है उसको प्रॉपर दिखाना है, हाथ में जो यूनिट है वो, बराबर। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज सपोज y, बट y तो ले नहीं सकते, रेडी ना, लेकिन साइड में तो ले सकते हैं ना क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए पहले ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ठीक है, ऐसे ये लेंथ ये ब्रेथ। क्या बताया गया क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बताया गया है
whose length is twice its breadth, length is twice its breadth, मतलब ये तो 2 गुना है, ऐसा करना पड़ेगा, मतलब कि length is twice its breadth, तो y क्या हो जाएगा x by 2, रेडी ना, y क्या हो जाएगा x by 2, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी x by 2 हो जाएगी, सिंपल। बस ये चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको दिमाग में होनी चाहिए और ये चीज आपको आना चाहिए, बस बाकी तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे सारी बात, ठीक है। चलिए, लेंथ मिल गई x, ब्रेथ मिल गई x by 2। सेकंड स्टेटमेंट, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, रेडी ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारी लेंथ क्या है x इनटू हमारा ब्रेथ क्या है x by 2, और हमारा जो एरिया है वो दे दिया गया है, कितना है एरिया 800 मीटर स्क्वायर, रेडी ना, एरिया बता दिया गया है ना जो है वो। चलिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सामने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो था ही, सामने 800 एज इट इज, ये सामने ले लो, यानी हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं सिखाता हूँ, 2 तरीके से करना है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये डाउट भी होगा कि आपको ऐसा सिखा दिया जाता है कि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लो, सामने भी आप स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको x की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मिल जाती है कि भाई x का स्क्वायर रूट कट हो गया, और 1600 का स्क्वायर रूट जो है 4, 100 का स्क्वायर रूट 0, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4, इन शॉर्ट 40। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 40, बराबर। पर ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है, पर समझना ये सही है, हमने डायरेक्ट गिन लिया, x की वैल्यू हमें 40 मिल गई, पर समझना क्या कर रहा हूं मैं एक्चुअल में। यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर के साथ ओपन करते हो ना, तब इसका स्क्वायर प्लस और माइनस में रीओपन होता है, ये जब ओपन होता है तब ऐसे होता है प्लस और माइनस 40। बट x हमने हालांकि लेंथ ली हुई है, x हालांकि हमने लेंथ ली हुई है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए -40 वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ +40 पॉसिबल होती है, बराबर। तो दिमाग, ये टर्म दिमाग में याद रखना, ये कहीं दिखाना नहीं होता, ये टर्म कहीं पे दिखाना नहीं होता, पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा दिमाग में होना जरूरी है। चलिए एक और बात, ये तो हमने x की वैल्यू ढूंढ दी, ये तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू ढूंढ दी। अब देखो, आप 2 तरीके से गिन सकते हो, आप इसी से, यहीं से भी पता लगा सकते हो कि रेक्टेंगुलर फील्ड बनेगा या नहीं। आपको d की मदद से ढूंढना है तो d की मदद से भी कर सकते हो। देखिए, जैसे कि डायरेक्ट ढूंढना हो तो x की वैल्यू 40 आई, x इज इक्वल टू 40, 40 बाई 2 मींस 20, समझना, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 मींस उसका जो लेंथ है वो आ गया 40, और उसका जो ब्रेथ है वो आ गया 20। एरिया क्वेश्चन में 800 दिया है, मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ 40 इनटू 20 800 आ गया, तो हम लिख सकते हैं यस पॉसिबल। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, पर अगर मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करवाना चाहूँ, डिस्क्रिमिनेंट से अगर आप इसको करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो आपने ये इक्वेशन बनाया ना, स्क्वायर रूट लिया, वो स्क्वायर रूट नहीं लेने का। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा सम क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा सम खत्म हो गया है, यहाँ पे हमने पूरी बात खत्म कर दी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो here rectangular field is possible, mango group possible, why, cause of x is equal to 40 means length is equal to 40 and breadth is equal to 20, and according to question area is equal to 800, according to question area is equal to 800, so this all thing possible। but अगर मुझे इसको किससे ढूंढना है, with the help of डिस्क्रिमिनेंट और विद द हेल्प ऑफ, आप जैसे लिखते हो जनरल फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रेडी, जनरल फॉर्मूला या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करूंगा मैं, भाई ये सामने ले लिया है, तो मेरा फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बन रहा था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 करना होता, ये डायरेक्ट हो जाता है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ना होता हो तो ही ये करने का। x स्क्वायर, इसमें इसको इस तरफ ले लो, मतलब कि x स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे 1 पावर वाला टर्म नहीं है, क्या है यहाँ पे 1 पावर वाला टर्म नहीं है, तो मैं लिख देता हूं बाहर से भाई 0x, जैसे हम 9th में करते थे, अगर ना हो तो हम बाहर से लिखते थे, माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, डन, क्लियर ना। सो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जब आप d की वैल्यू ढूंढते हो, क्या d डायरेक्ट लिख रहा हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a की वैल्यू 1, ये आ गई 1600, बट कौन सा है माइनस, और d इज इक्वल टू 16 4 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6400, मतलब कि d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6400, मतलब d आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब कि आप लिख सकते हो यस दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैन बी पॉसिबल।
यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, आप नॉर्मली करना चाहो तो भी कर सकते हो, रेडी। इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिख भी दिया है आपको, लेंथ इज इक्वल टू 40, ब्रेड्थ इक्वल टू 20, एरिया आपको ऐसे लिखना है। और ये जो d की वैल्यू है वो भी आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक के साथ दिखा सकते हो, ठीक है, याद रखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्या नीचे दी गई सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी एजेस को ढूंढिए। क्वेश्चन अब है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड का एज का टोटल कितना है? 20। बहुत सिंपल सम है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, दोनों की एज की प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 48 इयर्स दोनों की प्रोडक्ट एज का जो प्रोडक्ट था 4 साल पहले वो 48 है, ठीक है। हमें नॉर्मली एज्यूम करना है और जो सम हम गिनते थे वैसे ही गिनना है, कोई चेंज नहीं, रेडी। आंसर सिर्फ आके हमें डी ढूंढना है और डी की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन आनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले द सम ऑफ द टू एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। देन किसी एक फ्रेंड की हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 4, suppose age of number one friend, age of one first friend and second friend, age of first friend is x years, ये खास लिखना है, years वगैरह जो भी है वो, रेडी। एंड सेम एज ऑफ another friend, second friend means another भी लिख सकते हो आप, another friend is, अब उसको y तो ले नहीं सकते, लेकिन ऐसा बताया गया है कि दोनों का टोटल y साइड में लेते हैं, टोटल कितना है दोनों का 20, तो ये y क्या हो जाएगा 20 माइनस x, रेडी ना, y क्या हो जाएगा 20 माइनस x, तो ये दूसरे की जो एज है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x इयर्स, सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, सॉरी सिचुएशन क्या है दूसरी जो हमें इक्वेशन बना के देने वाली है। 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, तो दोनों में से पहले तो 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले निकाल देंगे दोनों में से, मींस अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 4 एंड 20 माइनस x जो करंट है उसमें से 4 निकालेंगे, रेडी। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कितना है 48, कितना है 48, डन, नॉर्मल हो गया। अब इसको इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर देते हैं, चलिए। सो x माइनस 4 इंटू 16, रेडी ना, 20 माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, राइट हैंड साइड को बाद में करेंगे, फर्स्ट सेकंड, रेडी। चलिए सो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, रेडी। चलिए सबको उस तरफ ले लो क्योंकि x स्क्वायर माइनस है तो उसको प्लस बना देना है, मैंने आपको हर वक्त सिखाया है। चलिए माइनस x स्क्वायर उस तरफ, ये तो 0 हो गया, सामने क्या हो जाएगा माइनस x तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए 16x प्लस 4x 20x, 20x उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 20x, सिंपल। नाउ 48 प्लस 64, तो हमारे पास 48 तो था ही, हम क्या कर देते हैं 64 उसके अंदर ऐड कर देते हैं, रेडी। 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0, समझ में आई, सॉरी 0 तो इस तरफ लिख दिया है, रेडी, क्लियर। क्या ये 0 हो गया है, सिर्फ सारे टर्म को साइड पे सामने की साइड भेजा है और ये जो दो टर्म है उसको हमने यहीं पे टोटल कर दिया फिर उस तरफ भेजा, इसलिए हो गया माइनस 20, रेडी। प्रॉपर लिख देते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 12 11 इज इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर से आपको लिखना, क्या d, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लेते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू लिख देते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b कितना है माइनस 40,
सॉरी -20 उसका स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1 1 2। डन। चलिए -20 का स्क्वायर 400 -112 कंडीशन माइनस ही रहेगी, ये जो उसका साइन है वो प्लस की साइन है। यहाँ पे देखिए आगे माइनस बता दिया गया है, मतलब 112 इंटू 4 यानी 448। रेडी, सिंपल। जो आंसर निकल के आया वो आया -48, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस। डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अगर डी की वैल्यू माइनस है, डी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर डी नेगेटिव है, डी अगर नेगेटिव है तो क्या लिखना है हियर डी लेस देन 0। क्या डी लेस देन 0। सो this situation cannot be possible, this situation cannot be possible। क्लियर, डी नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कोई भी कंडीशन में डी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताया गया है। क्वेश्चन ऐसा है, is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 and area 800 meter square। ऐसा कोई रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 800 हो। चेकआउट कर लेते हैं। डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉसिबल होगा, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नहीं पॉसिबल होगा। सिंपल। तो रेक्टेंगुलर पार्क के तो बहुत से सम किए, हम एज्यूम क्या करना है उसके अंदर, एक ही चीज एज्यूम करनी है। क्या, सपोज लेंथ of rectangular park is x मीटर, then breadth कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ अगर x है अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है उसका 2l प्लस b। कितना है पेरीमीटर 80, ये क्या हो जाएगा 40। मींस ये तो x ये y, तो y ढूंढना हो तो x उस तरफ जाएगा, मतलब y क्या मिलेगा हमें अल्टीमेटली 40 माइनस x। सिंपल। तो ब्रेड क्या हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। सिंपल। स्टेटमेंट के ऊपर से ही आपको एज्यूम करना है और वहीं से ही हमको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिए कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ये कोई सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो एरिया के अंदर, या आप उसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे तो पास जो इक्वेशन है उसके ऊपर से एरिया ढूंढ लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है उसकी x, ब्रेड्थ कितना है उसके पास 40 माइनस x। रेडी ना। और एरिया उसका कितना है क्वेश्चन में बताया गया है 800 मीटर स्क्वायर। रेडी। चलिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। डन। चलिए सबको इस तरफ ले लो। क्लियर, बहुत इजी है। क्या किया, लेंथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमारा लेंथ क्या था x, हमारी ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस x। लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इस तरफ ले लो। यहाँ डायरेक्ट चलिए यहाँ छोटे से वर्ड में लिखता हूँ, समझना। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। सिंपल। x स्क्वायर माइनस 48 प्लस 800 इज इक्वल टू 0। चलिए डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसके ऊपर से d की वैल्यू मिल जाएगी। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं। d की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर 1600। रेडी। माइनस 4a, c की वैल्यू क्या आएगी 800 माइनस 4ac जो हमारा एरिया है। क्वेश्चन के अंदर देख लिया, बता दिया गया है पेरीमीटर 80 है और एरिया कितना है 800। अगर एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा समझिए। वैल्यू रख देते हैं 1600 माइनस 8 4 1300, यानी आंसर निकल के आ गया माइनस 1600, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। अगर क्वेश्चन के हिसाब से
हम जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पेरीमीटर 80 है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर पेरीमीटर 80 है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू हम ढूंढते हैं तो वो कितनी निकल के आती है, लेस देन 0, यानी कि ये कंडीशन के अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये कंडीशन के अंदर रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल नहीं होता। नो, हियर रेक्टेंगुलर फील्ड कैन नॉट बी पॉसिबल, हियर रेक्टेंगुलर फील्ड cannot be possible, cannot be possible, ready, cannot be possible, this condition, according to this condition cannot be possible। अब जो बच्चे प्रॉपरली टेक्स्ट बुक से देख के सम को सॉल्व कर रहे हैं उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सम को चेंज किया है। मैंने सम के अंदर यहाँ पे कितना लिया है, 800 लिया है, जानबूझ के ये लिया है 800। आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एरिया दिया है 400, कितना दिया है 400। ऐसी कंडीशन वाला सम नहीं था, इसलिए ये सम मैंने बना दिया यहीं पे, रेडी। इसलिए इसके अंदर मैंने 400 पहले से 400 जगह पे 800 रख दिया है। अब आपको ये 400 जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये जो 400 यहाँ पे बताया गया है, वो 400 लेके आपको गिनना है होमवर्क के अंदर। होमवर्क के अंदर आपको वो सम खुद गिनना है, रेडी। यहाँ पे आप ये सब कोई चेंज नहीं आएगा पूरे सम में, सिर्फ कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाई हो वो समझाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। सिर्फ यहाँ पे आएगा 400, कैलकुलेशन वही होगी, यहाँ पे 1600 आ जाएगा, 1600 माइनस 1600 0 आ जाएगा, डी आ जाएगा 0, यानी एक हमने कर दिया ग्रेटर देन वाला, एक यहाँ पे लेस देन वाला नहीं था तो लेस देन वाला भी हमने कर दिया, एक इक्वल टू वाला आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात, सारी बात को दिमाग में रखना। क्वेश्चन के अंदर से ही हम किस तरीके से नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं वो यहाँ पे देखो मैंने बना दिया, रेडी, ध्यान रखना खास। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे खत्म कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चारों चार एक्सरसाइज को प्रॉपरली लर्न कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा सम्स है वो भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो वो सारे सम्स भी आप लोग प्रॉपरली क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और हर वक्त जैसे मैं बताता हूँ ये सारी बातें उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अभी भी नए चैप्टर्स में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।